हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित। चैप्टर नंबर है 2। देखिए चैप्टर नंबर है ये 2 है। चैप्टर नंबर 2 है ये बहुपद, और इसके अंतर्गत प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं हम। प्रश्नावली ये 2.1 है। देखिए इसे शुरू करने से पहले हम इस बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है हमारे बहुपद। तो पहले हम जो है बहुपद सीखेंगे कि बहुपद ये होता क्या है। तो हम डाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बहुपद। बहुपद देखिए बहुपद क्या है। देखिए जिसमें चर की घात जो है पूर्ण संख्या होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये परिभाषा लिखना इसमें कभी नहीं आई। जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण क्या संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 ऐसे ये चलती रहती है, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जानेंगे हम। देखिए चर क्या होता है। एक चर और एक अचर। चर और एक होता है हमारे पास अचर। तो देखिए चर क्या है? चर का मतलब है चलना। चर कहते ना कि जानवर चल रहा है, चर का मतलब चलना। चर में आते हैं जैसे x, y, z, कुछ भी आते। इनका मान x, y, z का मान चेंज होता रहता है, यानी चलता रहता है। कभी x का मान 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार इनका मान चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम इन्हें चर कहते हैं। और अचर जो ना चले, स्थिर रहे अपनी जगह पे। जैसे एक है तो ये एक ही रहेगा, कभी 2 नहीं हो सकता। 2 है, 3 है तो 3 3 ही रहेगा। आज भी, कल भी, परसों भी ये सदा 3 ही रहेगा। अब देखिए चर की और अचर की गुणा करते हैं। ये चर है यानी अचर गुणा चर। अचर की और चर की हम गुणा करेंगे। जैसे चर अचर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और गुणा चर ले लेते हैं x। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2x। इसे अब हम 2x को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे भैया? बीजीय व्यंजक। यानी कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? ये चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए एक नोट लिखवा रहा हूं आपके लिए। नोट क्या है? देखिए सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। नोट लिखेंगे, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। बहुपद नहीं होते। लेकिन क्या? सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन सभी बहुपद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं। यह आप अच्छे से जानो। जैसे कि हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्या बनेगा? जैसे एक उदाहरण हमारे पास ये ले लेते हैं हम, 6x² प्लस का 5। ये क्या है? यानी कि बहुपद है, क्योंकि बहुत सारे पद हैं इसमें। तो इसे क्या है? ये बहुपद है। ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है क्योंकि x6 भी है, इसमें अचर है। सॉरी 6 अचर है और x² चर है। तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, तो ये बहुपद है। बहुपद। अब बहुपद कौन सा नहीं है? बहुपद देखिए जैसे है √3 और इसके अंदर x
प्लस 6। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है। यहाँ बीजीय व्यंजक तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चर और अचर की गुणा हो रही है। इसे हम लिख सकते हैं √3 और x की घात √x प्लस 6। वैसे लिख लेंगे हम √3 और x की घात, रूट का मतलब होता है x की घात होती है 1/2 प्लस 6। तो क्या ये बहुपद है? ये जो है बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये आप जानते होंगे। बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए इसमें लिखा जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बताइए? चर जो है x जो चर है, इसकी घात 1/2 पूर्ण संख्या होती है, चूंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या में क्या होती है? 0 से लेकर चलती रहती है, 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक, लास्ट तक चलती रहती है। तो ये आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान। बहुपद को पहचान कैसे हमें, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें जो है हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 7, और दूसरा ले लेते हैं x² प्लस √5x प्लस 3, और तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए 2x² प्लस का रूट के अंदर 7x प्लस का 4। तो इन्हें हम बताना कि हम बहुपदीय हैं या नहीं है। तो बतलाइए आप, क्या पहला वाला बहुपद है? क्योंकि देखिए x की घात इसमें 2 है, और 2 कई संख्या है, ये पूर्ण संख्या होती है। अब इस वाले में चेक करेंगे हम, x की घात जहाँ पर कोई घात नहीं होती है वहाँ पर होती है संख्या 1 छिपी रहती है। यहाँ इसमें x की घात 1 है, यही पूर्ण संख्या है, और ये अचर है। तो हम देखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या है इसमें, तो ये क्या है? बहुपद है, ठीक। और ये वाला देखेंगे, देखिए x², x की घात 2 है, तो ये पूर्ण संख्या √5 है, x ये अलग है, तो x की घात यहाँ पर 1 है, तो क्या है? ये भी जो है 1 एक पूर्ण संख्या, ये क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद है, ये बहुपद हो जाएगा। अब देखिए x² 2x² प्लस रूट के अंदर 7x है, तो इसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2x² प्लस का √7 अलग लिख लेते हैं, और x रूट अलग लिख लेते हैं, प्लस का 4, और इसे हल कर लेते हैं हम। 2x² प्लस √7 और x रूट x का मतलब क्या? इसका मतलब x की घात 1/2 प्लस का 4। तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब आप कहेंगे कि बहुपदीय क्यों नहीं है? देखिए चेक करते हैं, x की घात 2 है, ये पूर्ण संख्या है, जबकि x की घात यहाँ पर 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक। ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। आशा करता हूँ ये भी अच्छे से आपके लिए समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सीखते हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। क्या एक पदी कोमा द्विपदी व त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं? ठीक। इसके लिए देखिए एक पदी में हम क्या लेते हैं, जैसे 3x ले लिया, ठीक। और ले लेते हैं दूसरा उदाहरण, क्या लें? जैसे 2x² प्लस 6 ले लिया, और तीसरा ले लेते हैं हम, जैसा इसमें x लिया, इसमें हम z ले लेते हैं, 5z² प्लस का 6z प्लस 3, ठीक। तो इसे हम देखेंगे ये क्या है? एक पदी द्विपदी, क्योंकि इसमें एक पद है। अब आप कहेंगे कि ये 3 है और ये x है। देखिए जहाँ पर गुणा में होता है वहाँ एक ही पद माना जाता है। जैसे होता है 3 + x, जैसे होता है ये माना 3 + x या माइनस, तो ये द्विपद होते।
लेकिन ये गुणा में है तो गुणा में सब एक ही पद बनाता है, ये हो जाएगा एक पदी बहुपद। और 2x² प्लस 6 ये कैसे हो जाएगा द्विपदी, यानी इसमें दो पद है द्विपदी। और यह है 5xz² प्लस का 6z प्लस 3 ये कैसे हो जाएगा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब आप जानेंगे, देखिए रेखिक बहुपद, एक घात बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लिए, एक और ले लेते हैं उदाहरण पर, जैसे ले लेते हैं 6z³ प्लस का 6y प्लस 8, ये भी क्या है त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद, ठीक। अब देखिए एक पदी बहुपद। अब आप जानते हो कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए रेखिक बहुपद जो होता है, एक पदी बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और द्विपदी है उसे कहेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये भी एक त्रिपदी है, इसे कहेंगे, पद तो 3 है लेकिन ये द्विघात में है, ठीक, तो ये भी हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये क्या, ये 3 घात में, चूंकि इसमें घात जो है सबसे बड़ी, त्रिघात बहुपद, त्रिघात घात बहुपद। अब आप सीखेंगे एक रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का मतलब जिसकी घात यानी कि अचर की घात जो है वो चर की घात एक हो, जिसमें चर की घात एक हो तो उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात जो है 2 हो, x की घात कितनी है इसमें 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। देखिए द्विघात बहुपद में एक ये भी द्विघात बहुपद है, पद इसमें 3 है, 1 2 3 पद है, 1 2 3 पद है, लेकिन ये बहुपद जो है द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें z की जो है अधिकतम घात जो है 2 है। ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो है z की अधिकतम घात कितनी हुई है 3 घात है, इसलिए त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब हम सीखेंगे, देखिए एक आपने दिमाग में सवाल आता होगा कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है, तो हम सीखते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है। देखिए द्विघात, पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, इसका मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, यह है द्विघात बहुपद का। और द्विघात समीकरण का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप जानेंगे कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। यहाँ द्विघात बहुपद में जो समीकरण होती है उसमें बराबर 0 नहीं होता, लेकिन द्विघात समीकरण में बराबर 0 दिया हुआ होता है। जैसे इसका एक, ये तो मानक बहुपद है, इसका हम लिख लेते हैं। और जैसे कोई 4x² प्लस का 3x प्लस 2, ये क्या हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, बहुपद। और जबकि यहाँ ये है द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण। ये 2x² प्लस 7x प्लस 5 = 0। कभी कभी जो है विकल्प में आ जाता है, दे देगा कि एक इस टाइप से पूछ लेगा कि बताइए इसमें द्विघात बहुपद
कौन सा है? तो आपको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता, जबकि द्विघात समीकरण में बराबर 0 होता है। अब हम सीखेंगे कि द्विघात बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। कैसे कहेंगे? बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात निकालने के लिए देखिए इसके हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम 3x² प्लस 7x की घात 8 प्लस 5x की घात 3। तो बताइए इसकी घात कितनी होगी? घात कितनी होगी बताइए। कुछ लोग सोचेंगे कि 3 और 8 11 और 2 13, यानी घात 13 होगी, लेकिन ये जो है 13 गलत है। द्विघात बहुपद की घात क्या होती है? यानी जो द्विघात का बहुपद, द्विघात नहीं, कोई सी भी घात का बहुपद हो उसकी घात क्या होती है? यानी जो अधिकतम चर की जो अधिकतम घात होती है वो इसी द्विघात बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ पर जो है चर जो है x है, x², यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 8 घात है, यहाँ पर जो है 3 घात है। तो इसकी बहुपद की घात मुझे लगा तो इसकी घात होगी 8 ही वाली। अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है, घात होगी 8। और नेक्स्ट हम देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे x² प्लस 3x प्लस 7, तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात होगी 0 नहीं 2, क्योंकि x की घात अधिकतम 2 है। यहाँ पर कोई घात नहीं होती, यहाँ पर घात होती है 1 सिर्फ, तो इसकी घात 2 हो जाएगी। और हम ले लेते हैं जैसे x प्लस 2, तो इसकी घात बताइए। अब इसकी घात कितनी होगी? इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी घात तो 1 है, बहुपद है, इसकी घात जो है जहाँ पर कोई घात नहीं होती 1 घात है। तो आशा करता हूँ कि ये बेसिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली की तरफ बढ़ते। देखिए ये हमारी 2.1 प्रश्नावली। ये कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। इसे हम 10 नहीं पढ़ेंगे, 2.10 ही पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है एक एक करके पढ़ते हैं। 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 सवाल हैं, इनमें हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। बहुपद ग्राफ है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए एनसीईआरटी रखते हैं एक साइड। देखिए यह पहले का देखिए यहीं पे बदला देते हैं। इसके लिए कितना है? पहले का ये प्रश्नावली 2 चल रही है। पहला सवाल, पहले का पहला सवाल। देखिए इसमें हल करने के लिए कुछ है नहीं, ये आपके लिए मौखिक समझाएंगे हम। यहाँ पर डाल लेते हैं ये पहला, ये डाल लेते हैं दूसरा, यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पर डाल लेते हैं हम चौथा, और यहाँ डाल लेते हैं पांचवा, और ये है छठा। अब देखिए सवाल बहुत आसान सवाल है। इसमें घात वो होती है जो इस लाइन पे एक्स वाई लाइन पे कट कर रही होती है। यानी एक्स अक्ष वाई लाइन पर कोई दूसरी रेखा अगर काट रही होती है तो उसे घात नहीं शून्य की संख्या कहते हैं। यानी जो एक्स अक्ष पे जो है जितनी जगह काटेगी इतने ही उसके शून्य होंगे। तो बताइए एक्स वाई लाइन पे एक्स एक्स में कोई ये वाली संख्या काट रही है तो वाई अक्ष काट रही है, तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य कितने हो जाएंगे इसके? 0। इसके शून्य हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर क्लिक ले दिया कितने से शून्य 0 हो जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सवाल इसका, ये एक्स एक्स डैश पे कितनी बार काट रही है? लाइन एक जगह कट कर रही है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1।
तो हम दूसरे में लिख देते हैं, इसके शून्य कितने होंगे 1। और देखिए तीसरा है, तीसरा एक्स डैश को कितनी जगह लाइन काट रही है, देखिए 1 जगह 2 3, तो ये शून्य कितने हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगी 3, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3। और देखिए चौथा है ये सवाल, चौथे में कितनी जगह काट रही है एक्स डैश को, 1 जगह ये 2 जगह, कितनी जगह काट रही है 2 जगह, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके 2, शून्य हो जाएंगे इसके 2। पाँचवें देखिए 1 जगह यहाँ काट रही है, 2 जगह यहाँ, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो कितना होगा 1 2 3 4, 4 जगह से लाइन कट कर रही है, तो इससे शून्य की संख्या हो गई 4। लास्ट सवाल देखिए इसका, लास्ट की जगह काट रही है, 1 जगह ये काट रही है, 1 ही है, तो कितना काट रही है 1 2 3, तो इसको शून्य की संख्या कितनी हो गई 3 संख्या हो गई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।